हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.3 लेकर के आए हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। इसमें सर्कल के फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो वाई एक्सिस को टच करता है। वाई एक्सिस को टच करने वाले जो सर्किल का फैमिली होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस टच करने वाली इनफाइनाइट सर्किल होंगे। उनमें से सपोज किया उस फैमिली का कोई एक सर्किल लिए हैं जिसका रेडियस ए है, और सेंटर को टच करता है। तो यानी ये डिस्टेंस हो गया, ए, यानी इस सर्कल का रेडियस हो गया ए, और ये हो गया ओरिजिन, और ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये डिस्टेंस है ए, तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और इसका रेडियस है a, यानी ये डिस्टेंस है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। और जैसे कि जानते हैं सर्कल का इक्वेशन होता है, यदि सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट है a0 और रेडियस है a, तो इसका इक्वेशन होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a, यानी रेडियस का स्क्वायर। तो a माइनस 0 y माइनस 0 y ही हुआ, यानी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही हो गया सर्कल के उस फैमिली के उस मेंबर का समीकरण जिसका रेडियस a है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चल जाएगा राइट साइड 2ax। इसको इक्वेशन हम 1 मान लिए हैं। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, इसको दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 2y dx, और x का हो जाएगा 1 और 2a कांस्टेंट है, 2a का 2a रह गया, यानी दोनों साइड से a का यदि कैंसिल करेंगे तो x प्लस y dx इक्वल टू a। अब इस a का वैल्यू जो है, हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी फ्रॉम ए में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax, तो a के जगह पर आ जाएगा x प्लस वाई dx, x प्लस वाई dx, आई x है बाहर में तो इंटू एक्स, ये 2 है ही पहले से। अब इसको यदि ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई dx। अब राइट साइड में 1 x स्क्वायर, राइट साइड में 2 x स्क्वायर, लेफ्ट साइड में 1 x स्क्वायर, 1 x स्क्वायर से 1 स्क्वायर कैंसल, इधर बच जाएगा केवल y स्क्वायर, यानी 2xy डिवाइड dx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, माने 2x स्क्वायर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 x स्क्वायर से कैंसिल। अब यहाँ पर केवल y स्क्वायर बच जाएगा, यानी 2xy डिवाइड dx प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। यही हुआ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि डिवाइड dx को y डैश लिखा जाता है या y1 भी लिखा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड dx यदि y1 देते हैं या y डैश देते हैं, 2xy y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, यानी उस सर्कल का इक्वेशन जो ओरिजिन से होकर के जाते हैं और y एक्सिस को टच करते हैं। ओरिजिन से होकर जाते हैं और y एक्सिस से टच करने वाले सर्कल के फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2xy y डैश प्लस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। इसमें कहता है उस फैमिली पैराबोला के उस फैमिली का इक्वेशन निकालिए जो ओरिजिन से होकर के क्रॉस करता है और इसका एक्सिस जो है y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन,
अब जैसे कि जानते हैं एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ, वाई एक्सिस का अपर साइड हुआ, एक्स एक्सिस का निगेटिव लेफ्ट साइड है, वाई एक्सिस का निगेटिव होता है डाउन नीचे की तरफ। सबसे पहले पैराबोला का कुछ हम बेसिक चीज जान लें। पैराबोला का ऐसे 3 ठोस इक्वेशन होता है। पैराबोला का ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका इक्वेशन हो जाता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और लेफ्ट निगेटिव डायरेक्शन में अब जैसे कि जानते हैं ऑरिजिन से दाएं तरफ होता है पॉजिटिव, बाएं तरफ होता है निगेटिव। निगेटिव डायरेक्शन में इसका हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसी प्रकार से वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो आपका दिया हुआ है निकालना है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और इसका निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। तो हमको ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कहते हैं, एक्सिस है अलोंग पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, माने वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग में इसका ग्राफ होगा ये, यानी इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये हो गया उस पैराबोला का इक्वेशन जो ओरिजिन से क्रॉस करता है और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो dx स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू 4a डिवाइड dx। यहाँ से जैसे कि जानते हैं 2x ये 4a डिवाइड dx। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू निकालेंगे, तो a का वैल्यू हो जाएगा ये 4 आ जाएगा इधर और डिवाइड dx आ जाएगा इधर, यानी a इक्वल टू 2x अपॉन 4 डिवाइड dx। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 डिवाइड dx। अब इसको हम इस a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4a के जगह पर x/2 y/डिवाइड dx। 2 से 4 कैंसिल तो बच जाएगा 2xy, यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 2xy अपॉन में dy/dx। इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2xy। अब इसको हम y डैश के रूप में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर y डैश इक्वल टू 2xy, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर है, इधर x है तो x से एक एक्स कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर से बच जाएगा एक्स y डैश, और ये राइट से लेफ्ट आ जाएगा तो -2y इक्वल टू 0, क्योंकि x से एक x कैंसिल हो गया तो यहाँ केवल 2y बचा है। इसको हम फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -2y, तो ये हो जाएगा जो 0, यानी ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। उस इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जिसका फोकी है वाई एक्सिस पर और ओरिजिन है, सेंटर है ओरिजिन पर, तो उसका हम उस फैमिली के इलिप्स का इक्वेशन निकालना है। सपोज करते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकी एट वाई एक्सिस इज एक्स स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चूंकि फोकी है वाई एक्सिस पर तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस है b वाई एक्सिस का पर, और ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस है a। इसका इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे a यदि b से बड़ा होता तो फोकी होता है एक्स एक्सिस पर, और b है a से बड़ा इसीलिए फोकी है वाई एक्सिस पर। सवाल में दिया ही हुआ है मुझे फोकी है हमारा वाई एक्सिस पर, तो इसलिए y के नीचे b है तो b ग्रेटर देन 1 होगा।
अब इसको विथ रेस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y डिवाइड dx, और नीचे में यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, यानी और राइट साइड में है 1, तो 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब दोनों में से 2 को कैंसिल करेंगे तो x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डिवाइड dx इक्वल टू 0। अब यदि डबल डिफरेंस, फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड dx, तो यहाँ पर x का हो जाएगा 1, तो बच गया केवल 1 बाई ए स्क्वायर, ये 1 बाई बी स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है, तो 1 बाई बी स्क्वायर को हम बैक कर दिए हैं। अब ये हो गया y इंटू डिवाइड dx, ये u इंटू v फॉर्म में है, तो u इंटू फॉर्म में क्या होता है, एक का डिफरेंशिएट तो दूसरे से गुना प्लस, अब दूसरे का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले से गुना, अब डिवाइड dx, y का डिफरेंशिएट तो डिवाइड dx से गुना, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा डेरिवेटिव डिवाइड dx इंटू डिवाइड dx, अब y से मल्टीप्लाई करें इसका डेरिवेशन, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। इस प्रकार से बी स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू इतना हुआ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको राइट साइड ले जाएंगे, 1 बाई ए स्क्वायर तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर होगा। अब तो 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू ये इससे मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 बाई डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, यानी इधर चला गया तो माइनस 1 बाई ए स्क्वायर हो गया। अब हम 1 बाई बी स्क्वायर के वैल्यू निकालेंगे तो इससे ये 1 बाई बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई है तो उधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए 1 बाई इतना हो गया। अब ये 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये 1 बाई बी स्क्वायर के जगह पर हम लिखेंगे ये माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डी डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही किए हैं। अब यदि हम दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अब इसको हम अंदर किए तो वाई डी एक्स इंटू इतना हो जाएगा, नीचे 1 बाई ए स्क्वायर, अब इसमें भी है 1 बाई ए स्क्वायर है और इसमें भी 1 बाई ए स्क्वायर है, तो 1 बाई ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं, 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन, तो ये यहाँ से बच जाएगा कौन चीज एक्स, और यहाँ से बच जाएगा इंटू है ये यहाँ से माइनस डी वाई डी एक्स इंटू इतना अपॉन 1 अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वल टू 0 है तो 1 बाई ए स्क्वायर, तो दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और इधर हो जाएगा 0, या दूसरे शब्द में 1 बाई ए स्क्वायर है उधर चला जाएगा तो 1 बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर उधर चला जाएगा, यहाँ पर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 0 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था ऑलरेडी तो भी 0 हो जाएगा, जैसे समझिए। अब हम ये हो गया एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन इतना। अब इसका यदि हम भिन्न घटाव करेंगे तो एलसीएम यही रहेगा हमारा, तो इससे मल्टीप्लाई एक्स इंटू इतना हो जाएगा माइनस वाई डी वाई डी एक्स अपॉन में ये टोटल, और साइड में 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से y है तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको वाई डैश में लिखें तो एक बार डेरिवेटिव है तो वाई डैश, यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव है तो वाई डबल डैश, यानी एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपका ये रिक्वायर्ड इलिप्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।